So hello friends, welcome to Mission Eyes. So this video will definitely help you in your upcoming UPSC exams, and it will prove you how you can use the elimination technique to get the right answer. So mostly जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो इंडियन पॉलिटी से कि जो 2021 के क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन गेट द राइट आंसर्स. तो द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग देखिए इकोनॉमी से अक्सर यूपीएससी बेसिक स्टफ पे basic stuff like RBI bank, because RBI is the bankers of a bank. RBI is the lender of the last resort. RBI repo rate, reverse repo rate, GDP, FDI, FPI पे पूछता है. Now the governor of the Reserve Bank of India is appointed by the central government. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उससे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बताना कि अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को घर बैठे एंजॉय कर सकते हो और आपके डिफ़िकल्ट टास्क तुरंत ही सॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, ये टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पाया. तो यू माइट बी द नेक्स्ट वन. ऑल इंडिया रैंक 1 to 27, 21 to 120 लर्नर एंड ऑलमोस्ट 143 learners have cracked the UPSC civil service exam by Unacademy support and guidance. So especially during this COVID-19 pandemic, Unacademy is the best option. आपके इस Unacademy के अलावा है ही नहीं ऑप्शन आपके सामने. डिफरेंट बैचेस इनरोल स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और होने वाले हैं. लाइक दीज आर द टॉप एजुकेटर्स जो क्या है आपके डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से इजी करके देते हैं आपको और तुरंत ही उसका जो भी आपकी डिफ़िकल्टी है उसका तुरंत ही निवारण होता है. एंड दीज आर द डिफरेंट ऑप्शनल हैं. अनअकैडमी कॉम्बो पैकेज में भी आप इनरोलमेंट कर सकते हो. इसके अलावा अनअकैडमी इज़ ऑल्सो गिविंग द लोन्स फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन विद द 0% इंटरेस्ट रेट एंड 0% प्रोसेसिंग फीस. So you can use this code MIYT10 to enroll for free. After applying this code, you will get extra 10% discount. And right now, Unacademy Combat जो कि 20 फरवरी कल होने वाला है, तो उसमें आप इस कोड का इनरोलमेंट करने के लिए कोड यूज़ करो और PYQs पे रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रहेगा. देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम्स के लिए. अब देखिए 19 फरवरी है. ठीक है, 19 फरवरी आज 12 घंटा रह गया है सिर्फ. अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% नहीं बल्कि 20% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे. इसके अलावा ये कोड का इस्तेमाल आप फ्री टेस्ट सीरीज़, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो. तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे. द गवर्नर ऑफ द RBI इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट, सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इशू डायरेक्शन टू द RBI. कि हमारे संविधान में जो कुछ प्रोविजंस हैं उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को डायरेक्शन देती है. थर्ड, द गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द RBI एक्ट. वीडियो को पॉज करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर केस में ऐसा होता है कि जहाँ भी ऐसा लिखा है दैट सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि RBI का जो पावर है जो वो RBI एक्ट के तहत जो कि 1934 का है उसके तहत दिए गए हैं. तो ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 1 and 3 ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन. यहाँ पे कीवर्ड क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो है से रिसेशन है. रिसेशन मीन्स इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में हुआ. तो ऐसे में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे. ये 4 ऑप्शन में से वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हो. इसका राइट आंसर है इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे खर्चे किए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कि दोनों स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज. Second, all casual workers are entitled for the regular working hours and overtime payment. Third, government can by notification specify that the establishment or industry shall pay wages only through its bank account. यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके कर सकती है कि कोई इंडस्ट्री या प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को बैंक अकाउंट के ज़रिए वेजेस दे, सैलरी दे. अब क्या आंसर हो सकता है. देखिए थर्ड स्टेटमेंट कैन वाला है, पॉजिटिव वाला है. कैन वाले अक्सर केसेस में कैन वाले स्टेटमेंट राइट रहते हैं. तो थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली राइट रहेगा. फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि पीएफ का जो लाभ है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हो बल्कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी हो और कैजुअल वर्कर को भी हो. तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
ये पॉसिबल है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। ऑप्शन कौन सा है? सी राइट। बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग है, क्योंकि रेगुलर वर्किंग आवर्स इट्स नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सी एम्बिजियस और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है राइट ऑप्शन ए है, 1 और 4 है। क्योंकि एक चीज़ की कीमत, अगर प्रिंटर की कीमत बढ़ रही है तो साथ साथ में उसकी ज़रूरत, उससे उसका जो सब्स्टिट्यूट है इंकजेट इंक की भी कीमत बढ़ेगी। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली हर साल देखो कि यूपीएससी दैट्स बैंकिंग सेक्टर पे क्वेश्चन करता ही है। तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, चाहे कोई भी बैंक हो, सुपरवाइज तो स्टेट गवर्नमेंट के जरिए की जाएगी, लेकिन दैट एवरी बैंक्स मोस्टली गोइंग्स रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग कर दो, बाकी के दोनों राइट है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक देखिए, कभी अर्बन पे में कोऑपरेटिव बैंक पे करेगा, तो कभी एनबीएफसी पे करेगा, कभी पेमेंट बैंक पे करेगा, तो कभी स्मॉल फाइनेंस बैंक पे करेगा। नो, इसका क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो कि एफडीआई में कौन कौन सी चीज़ें आती है। अब इस तरीके के क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, थोड़ा सी बदलाव करके देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट। अगर आप एफडीआई को अच्छी से पढ़ लो, एफपीआई को अच्छी से पढ़ लो, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग टर्म। तो यही चीज़ है कि पीवाईक्यूज जितना आप सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नाउ दिस क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे किसका असर होगा? जाहिर सी बात है, बी तो होगा आरबीआई का, और हमारी जो सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो डॉलर में हो रही है, तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व का भी होगा। तीनों ही इसके, तीनों ही, इन्फ्लेशन का भी होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही राइट है। ऑप्शन डी इज राइट। हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, तो क्या होगा? देखिए, डिवैल्यूएट यानी डॉलर के मुकाबले में रुपया कमज़ोर होना, तो इससे एक्सपोर्ट थोड़ा ही वक्तों के लिए बढ़ेगा, लेकिन फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होगी। एंड थर्ड, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज स्टेटमेंट 1 इज राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो, एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को लाभ हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।